नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे बच्चों, आज हम आपको फिनाल के रासायनिक गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। और यहाँ जो पहला टॉपिक्स रहेगा OH आबंध के विदलन के कारण। देखिए फिनाल में क्या होता है कि OH ग्रुप भी हट जाता है और O और H के बीच जो बॉन्ड लगा है वहाँ से भी विदलन होता है, मतलब टूटता है, H प्लस के रूप में निकल जाता है प्रोटॉन के रूप में। तो इस प्रकार से OH का जो बंध है, इसके विदलन के कारण कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, आज इसको हम देखने जा रहे हैं। तो पहला जो आपका है, पहली रिएक्शन होगी वो है प्रबल क्षारों के साथ अपक्रिया। प्रबल क्षारों के साथ अपक्रिया। तो प्रबल क्षारों के साथ जब अपक्रिया होगा तो क्या होगा, जरा देखिए। जब प्रबल क्षार के साथ ये अपक्रिया करता है फिनाल, तो आपका क्या बनता है, ये रिएक्शन के द्वारा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए एक आप रिएक्शन करिए और उसका नाम लिखिए, क्या है। फिनाल की अपक्रिया करवाना है, किसके साथ करवाना है, C6H5OH। इसकी अपक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो आपको पता है कि OH के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है। यहाँ से जो OH है ये बीच से यहाँ से टूट जाता है और H प्लस के रूप में निकल आता है। पहले इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो बनेगा क्या, बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सॉरी बेंजीन फिनॉक्साइड, C6H5ONA बनेगा और साथ में आपका H2O निकलता है। ये होता है इसका अभिक्रिया। तो जब ये क्षारों के साथ फिनाल अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पर फिनॉक्साइड बनेगा। और जो क्षार होगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का क्षार है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनता। तो अब ये रिएक्शन होता कैसे है, एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये लिखा है, आपका क्या लिखा है, C6H5 और यहाँ लिखा O और यहाँ H लिखा है। तो H प्लस यहाँ से टूटेगा और इधर देखिए ये टूटेगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आवेश, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस के रूप में निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी देखिए सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ये भी टूटेगा और ये सोडियम प्लस में चेंज होगा और OH माइनस में चेंज होगा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखिए तो इसका अपोजिट है एक दूसरे का, मतलब यहाँ प्लस इसके माइनस के साथ ये आपको रिएक्शन कर लेगा और H2O के रूप में निकल जाएगा, दैट इज H2O यानी जल है। और साथ में जो Na है ये ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है, चूँकि सोडियम धन आयन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ आकर के जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये तो प्रबल क्षारों के साथ ही फिनॉक्साइड बनाता है और साथ में जल निकालता। पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या होता है, अब देखिए अगर जो फिनॉक्साइड है ना, इसी केस में एक और स्टेप, अगर फिनॉक्साइड में जलीय कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर इसी में हम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, जलीय कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें जो आपका बना, क्या बना आपका, C6H5 और O और Na, अगर हम इसमें जलीय कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन डाल दें, ये डाल दें, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H और OH के रूप में विघटन होता है। यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा, यहाँ से OH और H के रूप में निकलेगा। ठीक है, चलिए इतना तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ये ठीक है। चलिए
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये होता है लुईस अम्ल होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसको हम लुईस अम्ल भी कहते हैं। यहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से सोडियम प्लस आपका अलग हो जाएगा, यहाँ से सोडियम प्लस आपका अलग हो जाएगा। तो ये सोडियम प्लस क्या करेगा, आगे कहाँ जाएगा भी देखते हैं। लेकिन यहाँ से जो H प्लस है यहाँ माइनस के रूप में हो जाएगा, यहाँ प्लस के रूप में हो जाएगा। तो ये H प्लस आ करके यहीं पर जुड़ जाएगा, सोडियम प्लस अलग हो जाएगा। तो जरा देखिए होता क्या ये रिएक्शन, ये कुछ ऐसे होता है। पहली चीज ये C6 H5 और O है, और यहाँ पर इस यानी जब हटेगा तो यहाँ खाली होगा बॉन्ड, तो यहाँ से H प्लस आकर के पुनः ये फिनाल निर्मित कर लेता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से H चला गया, क्लियर हो गया, और बचा क्या, सोडियम प्लस बचा है, यहाँ से OH बचा है, ये तो आपका चला गया है, और साथ में CO2 बचा हुआ है, CO2 बचा हुआ है। तो यहाँ से अब ये सब आपके CO2 में आकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनको आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये जुड़ने का प्रयास करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और साथ में आपका और क्या बनेगा, यहाँ से जब देखिए क्या बन सकता है, ये बनेगा क्या, ये बनता है आपका Na रखो, Na रखो, ठीक है। और साथ में यहाँ देखिए H ये भी आ गया, CO3 1 2 3 CO3, तो यहाँ से आपका बन जाएगा NaHCO3। यही है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब आपके फिनाक्साइड को जलीय कार्बन डाइऑक्साइड में रखेंगे तो फिर से फिनाल की प्राप्ति हो जाएगी और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्योंकि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनकी अम्लीयता इनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनकी जो है अम्लीयता फिनाल से ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कार्बोनिल यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक बनना चाहिए और बनता है। तो ये पहली प्रोसेस हो गई क्षारों के साथ अभिक्रिया। चलिए दूसरी प्रोसेस देखिए, एक मिनट। दूसरा सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, दूसरा है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, एक हो गया। दूसरा है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि सक्रिय धातु होते क्या हैं। जो आपका आवर्त सारणी के जो फर्स्ट वर्ग में है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फर्स्ट वर्ग में क्या क्या होती हैं आपको पता होगा, हम जो है वीडियो में अपलोड कर चुके हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी के हर एक पॉइंट के बारे में हम बता चुके हैं, उसको आप जा करके प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री क्लासेस में जा करके आप देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से जो पहला वर्ग है उसमें क्या क्या आता है देखिए, हाइड्रोजन तो खैर अपवाद लेकिन लिख लो उसको भी अगर लिखना हो। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम आदि, ये सब इस प्रकार की होती हैं, सक्रिय धातु हैं। इनको क्षारीय धातु भी कहते हैं। और जो सेकंड वर्ग के हैं वह भी इस ब्लॉक में ही आते हैं, लेकिन उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो ये सक्रिय धातुओं से हमको अभिक्रिया करवाना है फिनाल की। तो चलिए, अगर हम सक्रिय धातुओं से फिनाल की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि बहुत एक्टिव होती हैं। जैसे रिएक्शन करेंगे तो कुछ भाप निकलेगा, फिनाल में अगर सोडियम डाल देंगे तो कुछ तो निकलेगा, तो वो क्या होगा, भाप होगा, क्या होगा वो भैया गैस होती है। और कौन सी गैस होती है,
हाइड्रोजन गैस होती है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर आपका फिनाल है, ये, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम की। सोडियम आपकी सक्रिय धातु। तो अब जैसे सोडियम इसमें डालेंगे तो चूंकि सोडियम बहुत ही सक्रिय होता है तो ये जा करके H+ को निकालेगा। H+ को निकालेगा और उसकी जगह पर ये कब्जा करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है। ये बहुत ही सक्रिय धातु है, इसलिए उठ करके यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है OH के बीच जो बांड होता है वो टूटता है, OH बांड का विदलन होता है। तो यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ आकर के सोडियम आपका जुड़ जाएगा, और जब सोडियम यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा फिनॉक्साइड। O और यहाँ Na, ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब बचा हाइड्रोजन, तो ये तो आपकी हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगी इस रूप में। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर दो है, तो बैलेंस करने के लिए इसको हाफ कर दो, आधा कर दो, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। इसको आप ऐसे दिखा दो, एरो बना दो ऊपर की ओर, तो आपको लगेगा कि हाइड्रोजन गैस उड़ रही है। ये है गैस। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब चलिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ ये जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, अच्छा ग्रिगनार्ड होता क्या है? एल्किल ग्रुप में मैग्नीशियम और हैलोजन परिवार जुड़ा हुआ हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम में एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो और आपका हैलोजन परिवार भी जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वो आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है। ऐसे फार्मूले के रूप में अगर आप देखेंगे तो फार्मूले के रूप में कैसे देखेंगे आप, ये यहाँ पर मैग्नीशियम है, एक तरफ दो दीजिए एल्किल, एक तरफ दो दीजिए हैलोजन, चाहे क्लोरीन कर दो चाहे ब्रोमीन, तो ये जो आपका बन रहा है ये होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब फिनाल तो आपको चल ही रहा है, तो जब आप फिनाल की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ करवाएंगे तो बदले में बनता है एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है, अर्थात मेथेन बनेगा या एथेन बनेगा या प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन, कुछ भी बन सकता है, लेकिन बनेगा एल्केन। तो ये रिएक्शन कैसे होता है जरा आप देखिए फटाफट कैसे होता है ये। यहाँ से हम रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं ये है आपका OH, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे RMgX। ठीक है, हम R की जगह R ना लिख करके CH3 कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। C2 कर दो, H5 कर दो, एल्किल हो गया, इसके साथ Mg जोड़ दो, इसके साथ Cl जोड़ दो। ये अब क्या होगा आगे, क्या नीचे तक दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो अब यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होता है, एल्किल ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा आपका, और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और अलग लिख दूँ, थोड़ा सा दूर लिख दूँ, यहाँ से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, तो यहाँ से C2H5H के साथ रिएक्शन करेगा और बनेगा आपका C2H6 हो जाएगा, जो कि एल्केन है, अर्थात एथेन है, और साथ में जो आपका रिंग है उसको रिंग के रूप में रहने दीजिए।
ये हो गया। और साथ में आपका यहाँ ओ कर दीजिए। इस ओ के पास Mg और Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बन गया आपका भैया एल्केन, अर्थात इसका नाम है एथिल। ये क्लियर हो गया। तो ये रहा आज आपका 3 वीडियो आपका रहा, और इसके बाद अगला वीडियो फिर से हम अपलोड करने वाले हैं। बस आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अच्छा हमारे वीडियो आपको मिलेंगे कहाँ, हमारे वीडियोज आपको मिलेंगे RC सिंह के चैनल में। आप जब जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री क्लासेस। यहाँ जाएंगे तो आपको सारे इंटरमीडिएट की जो भी बोर्ड के इम्पोर्टेंट वीडियोज है वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हो तो आप पढ़ तो सकते हैं, देख तो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।